जय श्री हरि। स्वागत है आपका इस चैनल में। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस माह मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले के कई जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। इससे सभी को अमृतत्व मिल गया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन ये व्रत कथा अवश्य सुने। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करता था। उसके राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य किया करता था और लोगों की मदद भी किया करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी और अधर्मी था। वह पाप कर्मों में ही लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तन आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार फिर वह पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर के बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वह वहां चला गया। वह वैशाख का ही महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों की छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा जल के छींटे से धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसने बहुत से पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग मुझे बताइए। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बन जाओगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार पूरी विधि विधान से व्रत किया और विष्णु भगवान जी का पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया और जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। जय श्री हरि, जय एकादशी माता।